अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी आज हमारे पास एक एलजी का टीवी है जी। फुल फ्लैट राउंड, फुल फ्लैट सीधी स्क्रीन इसकी। इसमें फ़ॉल्ट ये है कि इसको जब हम पावर दे रहे हैं उस वक्त ये आवाज़ दे रहा, स्पीकर में वैसे टिक टिक की आवाज़ आ रही है, लेकिन स्क्रीन पर कोई चीज़ शो नहीं हो रही। न इसके बटन वगैरह प्रेस करने पर कोई चीज़ शो हो रही है। मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ़ है, मेरे चैनल का नाम है अल्ताफ़ इलेक्ट्रॉनिक्स। सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को दबा दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा जी। अब मैं इसको ओपन करके चेक करता हूँ इसमें क्या फ़ॉल्ट है जिसकी वजह से ये सिर्फ आवाज़ में टिक टिक की आवाज़ आ रही है स्पीकर में और स्क्रीन पर कोई चीज़ शो नहीं हो रही। मैं अब इसको ओपन करने लगा। ये वाला इसका मॉडल है जी। ये अब आप देख सकते हैं मैंने इसको ओपन कर लिया जी। अब मैं इसकी ग्रेप को उतार कर इसको केट को उल्टा करके चेक करता हूँ इसमें क्या फ़ॉल्ट है जिसकी वजह से सिर्फ इसकी ऑडियो में आवाज़ आ रही है, स्पीकर में आवाज़ आ रही है टिक टिक के, वरना और कोई चीज़ शो नहीं हो रही। इसके ग्रिप तो मैंने सभी उतार दिए, लेकिन इसके जो ये वाला प्लास्टिक का फ्रेम है ना, इसको उतार कर किट को बाहर निकालना पड़ेगा, तब हम चेक कर सकते हैं। वो इसलिए ये इसके नीचे ये आप देखते हैं इसका मुकम्मल फ्रेम बना हुआ है, ठीक है जी। तो किट टोटल अलहदा हो जाएगी और हमें आसान हो जाएगा चेक करने के लिए इसे। ये इसका मैंने फ्रेम उतार कर किट को अलहदा कर लिया है, ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं। अब हम इसके सबसे पहले इसके वोल्ट चेक करते हैं, कौन से वोल्ट आ रहे हैं, ये कौन से बंद है, क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये हमारा टीवी ऑन नहीं हो रहा। अब मैं इसकी सप्लाई के वोल्ट चेक करने लगा हूँ, ठीक है जी। ये इसके मैंने आउटपुट वाले वोल्ट जो हैं वो 110, वो इसके 2-3 वोल्ट आ रहे हैं, ये आप देख रहे हैं मीटर की मदद से, ठीक है जी। उसके नीचे ये आ रहे हैं इसके VSE वोल्ट, ठीक है जी। ये भी इसके देख लें, ये 3.3 ये भी आ रहे हैं। ये इसके आगे 8 वोल्ट लिखे हुए हैं, ये भी इसके कम आ रहे हैं 3.5 वोल्ट। ये इसके 12 हैं, 12 वोल्ट भी इसके कम आ रहे हैं, सभी वोल्ट इसके कम आ रहे हैं, ठीक है जी। अब मैं ये चेक करूँगा क्या सप्लाई तो हमारी ऑन तो हो रही है, लेकिन वोल्ट कम आ रहे हैं। क्या आगे से कोई चीज़ शॉर्ट है जिसकी वजह से इसके वोल्ट कम है, या क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो मैं इसका ये आउटपुट वाला ट्रांजिस्टर जो है इसका ये सेंटर वाला कलेक्टर पॉइंट ओपन कर दूंगा। उसके बाद चेक करता हूँ क्या ये इसका यही फ़ॉल्ट है जिसकी वजह से ये शॉर्ट होकर बंद हो चुका है, या कोई और फॉल्ट है। सबसे पहला काम मैं ये करने लगा हूँ इसका। ये वाला ट्रांजिस्टर का मैंने कलेक्टर ओपन कर दिया, ठीक है। इसके ओपन करने के बाद अब ये इसके वोल्ट आ चुके हैं, ये 110 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद ये जो इसके सभी वोल्ट पूरे हो चुके हैं। अब ये इसके ये भी वोल्ट आ रहे हैं, 35 लिखे हैं लेकिन ये 34 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है, 34.7। इसके नीचे ये SVCC वोल्ट आ रहे हैं जी। ये वाले वोल्ट भी 28 वोल्ट 30 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है जी। इसके नीचे ये 8 वोल्ट लिखे हुए हैं, ये 8 के बजाय 6.5 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है जी। ये इसके 12 वोल्ट लिखे हुए हैं, ये इसके 11.7 वोल्ट आ रहे हैं। सिर्फ एक जो ये वाले 8 वोल्ट लिखे हुए हैं ना, 8 वोल्ट ये वाले 8 वोल्ट ये सिर्फ कम है, बाकी इसके वोल्ट सब भी पूरे हैं। अब मैं इसको ये वाला ट्रांजिस्टर इसका शॉर्ट है आउटपुट वाला, ये मैं अब और लगा कर उसके बाद चेक करता हूँ। उसके बाद ये हमारे सेट को मुकम्मल तौर पर ऑन करता है कि नहीं करता है, या क्या करता है। ये इसका मैं आउटपुट वाला ट्रांजिस्टर लगाने लगा। ये वाला ट्रांजिस्टर है जिसके ऊपर नंबर लिखा हुआ है 2499 D2499, ठीक है जी। ये वाला मैं ट्रांजिस्टर इसका चेंज करने लगा हूँ कि वो ये फुल शॉर्ट हो चुका है।
अभी ये हमारा सेट तो ऑन हो चुका है, लेकिन इस सेट ऑन होने के बावजूद ये इसमें ये लहरें आ रही हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये सीरीज़ में जिस वजह से ये बार बार ऐसी हरकत कर रहा है। अब ये इसका फॉल्ट कहाँ से आ रहा है चेक करते हैं। ये वाला इसका फॉल्ट अक्सर आता है रूटीन के मुताबिक। ये जो उसके गन के ऊपर ये वोल्ट जाते हैं ना, गनों के ऊपर 200 180 वोल्ट। ठीक है जी, ये अक्सर उनका फॉल्ट आता है। रेड ब्लू ग्रीन के ऊपर जो वोल्ट जाते हैं उनके लिए। अब हम चेक करते हैं क्या ये उसका ही फॉल्ट है या कोई और फॉल्ट है। ये जो गन्ना के ऊपर वोल्ट जाते हैं ब्लू के लिए, रेड के लिए, ग्रीन के लिए, ठीक है, ये इनका फॉल्ट आता है। ये नीचे से जो फ्लाई बैग से होकर आते हैं, इसके ये 200 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है जी, गन्नों के लिए ये इधर से होकर ये रिसेंस लगी हुई है सेफ्टी के तौर पर। ठीक है जी, इसके आगे ये इसका डायोड है, रेक्टिफायर, ये इसमें होकर इसमें जा रहे हैं। लेकिन ये वाला इसका जो पॉइंट है ये इस जगह से सोल्डर छोड़ चुका है। ये वाला इसका पॉइंट जो 200 वाला है ना, ये 200 वोल्ट जिसके ऊपर लिखा हुआ है, ये इस जगह से सोल्डर छोड़ चुका है, जिसकी वजह से ये ऐसे हरकत कर रहा है। बार बार ये रिट्रेस लेना दे रहा है और आगे से वाइट होकर बंद हो जाता है। ठीक है, ये इसका मैं पॉइंट सोल्डिंग करने लगा हूँ। मैं आपको मीटर की मदद से चेक भी करा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं इस बेस के ऊपर ये 200 वोल्ट लिखे हुए हैं। ये अब मैं मीटर की मदद से आपको चेक कराने लगा हूँ। ये आप देख लें, इस जगह पे वोल्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, 8.2 वोल्ट आ रहे हैं इस जगह पे, लेकिन इस जगह पे ये 200 वोल्ट आने चाहिए। ये वाला जग इस जगह पे आ रहा है। ठीक है, लेकिन इस जगह पे ये आप देख लें, इस जगह पे वोल्ट इसके आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन इस जगह पे वोल्ट आ रहे हैं, लेकिन ये ऊपर नहीं जा रहे। ये 109 वोल्ट इसलिए शो कर रहा है कि इस जगह पे कैपेसिटर नहीं है। ठीक है, कैपेसिटर इसका जो है वो इसके ऊपर इस जगह पे आ रहा है। इस जगह पे ये कैपेसिटर लगा हुआ है इसका, जिसकी वजह से इसके वोल्ट बढ़ने हैं, इसलिए इसके नीचे वोल्ट ऐसे ही शो हो रहे हैं। ये अब इसके ऊपर वाला इस पॉइंट में चेक कर रहा हूँ, ये आप देख लें कितने वोल्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये अब मैं यहीं से ये नीचे शार्ट करने लगा हूँ। ये आप देखें, अब इसका वोल्ट देख लें 200 से भी ऊपर चले गए हैं। जैसे ये इसका पॉइंट आप देखें 201 वोल्ट हो चुका है। ये अब इसको मैंने ये पॉइंट इसका आपस में ये पराड की मदद से शार्ट किया है। उस वक्त इसके 201 वोल्ट हो चुके हैं। अब ये ऊपर भी बेस के ऊपर चेक कर लें, ये भी अब वोल्ट पूरे हो चुके हैं। ये पहले जो 8 वोल्ट आ रहे थे ऊपर। ठीक है जी, इसलिए ये फ्रंट से वाइट हो रहा था। ये इसके जो पॉइंट है ये सोल्डर छोड़ चुका। अब मैं इसको ये सोल्ड करने लगा हूँ। ये अब आप देख सकते हैं मैंने यही से इसका सोल्ड कर दिया। ठीक है जी, इसकी वजह से बार बार वाइट होने की वजह से ये हमारा जो एच आउट पर वाला ट्रांजिस्टर है ये जल चुका था। ठीक है जी, इसकी वजह से जला है, क्योंकि बार बार सेट का लोड पड़ रहा था। इस वजह से ये इसका एच आउट वाला जो ट्रांजिस्टर है ये इस वजह से ये जला है। ठीक है, ये मैंने अब सोल्ड कर दिया। अब ये भी नहीं जलेगा इंशाल्लाह। ये अब हमारा टीवी ऑन भी हो चुका है। मैं आपको फ्रंट से भी दिखा देता हूँ। ये अब मैं इसकी फ़िटिंग करने लगा हूँ जी। ठीक है, फिटिंग करने के बाद मैं आपको फ्रंट से भी चेक कराता हूँ। ये इसका मैंने फ्रेम कड़ा लगा दिया है नीचे वाला। ठीक है जी, अब मैं इसके सभी ग्रेप लगाने लगा हूँ। ये इसके मैंने सभी ग्रेप वगैरह लगा दिए हैं। ठीक है जी, और अब मैं ये फ्रंट से आपको चेक कराने लगा हूँ। अब हमारा टीवी मुकम्मल तौर पर ठीक चल रहा है। ये अब हमारा टीवी मुकम्मल तौर पर ठीक चल रहा है। इसका वॉल्यूम वगैरह सब कुछ काम कर रहा है। ठीक है जी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।